अस्सलाम वालेकुम। मैं आवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नस्ला टावर केस दोबारा खोला जाए, सदर और सीईओ एआवाई नेटवर्क सलमान इकबाल की सुप्रीम कोर्ट से अपील। सलमान इकबाल का नस्ला टावर मुतासरीन और आबाद से इजहार यकजहती, कहा अदालत से दरखास्त है एक बार मुतासरीन और बिल्डर्स का मौक़िफ़ सुन ले। ये सिर्फ नस्ला टावर का नहीं पूरे कराची का मसला है। यहाँ एहतजाज करने वालों का नस्ला टावर से ताल्लुक नहीं, आबाद मुल्क भर में तामीराती शोबे से ताल्लुक रखती है। जमा पूंजी से गरीब घर खरीदता है, 4 साल में घर रहता है, फिर कहा जाता है ये इमारत गैर कानूनी है। घर खरीदने वालों का क्या कसूर? इदारों की इजाजत के बाद ही घर खरीदा गया। सिंध हुकूमत को उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया जब जमीन की मंजूरी दी गई? अदलिया ही है जो हकीकी तौर पर बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। कराची में आशियाना बचाने के लिए एहतजाज, पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज। नस्ला टावर मुतासरीन और पुलिस में झड़पें, शहर फैसल मैदान जंग बन गया। बिल्डर्स रहनुमा भी एहतजाज में शामिल, पुलिस ने उन्हें भी ना बख्शा। लाठियां खाकर आबाद के ओहदेदारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी, मुतासरीन ने धरना दे दिया। बिल्डर्स की तंजीम आबाद का तमाम कारोबार बंद करने का ऐलान। शेनाबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं मुल्क भर में तमाम प्रोजेक्ट्स बंद कर रहे हैं, हम सरमायाकार हैं, हम पर लाठी चार्ज किया गया। नस्ला टावर मुतल्लिका इदारों ने मंजूर किया, फिर काम हुआ, बताया जाए मंजूरी के लिए कहां जाएं, मिलकर आवाज उठाएंगे, कराची को इसका हक दिया जाए। इमारत को नीचे से गिराने का फैशन कहां से आ गया? नस्ला टावर 1 हफ्ते में गिराया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कमिश्नर कराची बोले इंजीनियर्स की मुआवनत से काम कर रहे हैं, अदालती अहकामात पर अमल दरामद मनूअन किया जाए। समाअत के दौरान हाफिज नईमुर रहमान भी रोस्टरूम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा आपको इस इमारत में क्या दिलचस्पी, यहाँ कोई सियासत नहीं चलेगी, यहाँ से चले जाएं वरना तौहीन अदालत लगेगी। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम बोले सारा नस्ला कमजोरों पर गिराया जा रहा है, शाखों को काटने से मसला हल नहीं होगा। मीडिया इश्तिहारात से मुताल्लिक मरियम नवाज की ऑडियो लीक और एतराफ, कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए तलाक का नोटिस, तफसीलात मांग ली। 6 दिसंबर को राना शमीम और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी इजलास में तलब। मामून खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं टोटे बनाने और चलाने की सोच पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। चंद दिन कबल मरियम नवाज जजेस, अदलिया और इदारों को बेनकाब करने आई और खुद फंस गईं। मरियम नवाज ने किस हैसियत से इश्तिहारात से मुतालिक गुफ्तगू की? ये हमें फाशिस्ट कहते हैं जबकि खुद उससे बढ़कर हैं। मीडिया पर पाबंदी का हम पर इल्जाम लगाने वाले खुद बेनकाब हो गए। वजीर आजम इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू, कहा उन्होंने मीडिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। वजीर आजम ने सिंध हुकूमत को आटा और खाद बहरान का जिम्मेदार करार दिया, कहा कराची में महंगाई के इशारे सबसे ज्यादा हैं। सिंध हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ज़ख़ीरा अंदोजी करने वालों से रियायत नहीं की जाएगी। राना शमीम को मियां साहब ने कहा होगा कि ये आप बयान दें, राना शमीम को ये फैब्रिकेटेड ऑडियो टेप सुनाई, उसको जब सुनाई गई होगी वो शेर बन गया होगा। नून लीग टेम्परिंग मशीन है, साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो क्लिप की हकीकत सामने आ गई। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज अहसन की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा राना शमीम के बयान हल्फी की कोई कानूनी हैसियत नहीं, जब तक ये चीजें अदालत में पेश नहीं की जाती इनकी कोई हैसियत नहीं। अरशद मलिक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1.5 साल बीत गया, वीडियो आज तक अदालत को नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क से रिटायरमेंट के बाद साकिब निसार की हैसियत आम शहरी की है। जजेस ऊंची जगह पर बैठे होते हैं, जजेस को दिल बड़ा करना चाहिए। चिड़िया वाले नजूमी की झुंझलाहट और मायूसी वाज़ेह है।
वफाकी वजीर अली जैदी का बाउंसर शीरी मजारी ने कहा, नजम सेठी लोगों को वजीर आजम पर हमले के लिए उकसा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फरूख हबीब ने नजम सेठी की सोच को फैशिस्ट करार दिया। कहा, नजम सेठी नून लीग के चमचे बने हुए हैं। नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में कहा था, खान साहब को छोड़ना नहीं, लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे। पिछली मर्तबा तो पौधे भी नहीं हिले, इस बार बहुत से गमले ही क्या सर भी तोड़ने पड़ेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम आज लाड़काना में पिंडा सजाएगी। म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां। मौलाना फजल रहमान, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जलसे में शिरकत के लिए लाड़काना पहुंच गए। तो करवाने दें, देखें इंट्रोडक्शन करवा लें। सिंध असेंबली में सिंध बल्दियात तरमीमी बिल 2021 कसरत राय से मंजूर। बिल की मंजूरी के दौरान ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव, काला कानून नामंजूर के नारे। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बल्दियाती कवानीन पर अपोजिशन की तजावीज़ ली जाएंगी। तमाम जमातों की मुश्तरका तजावीज़ पर टाउन सिस्टम लाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, इजलास शुरू होने तक बिल की खबर नहीं होने दी गई। बल्दियाती हुकूमत को इख्तियारात देने के बजाय मजीद छीन लिए गए। पीपल्स पार्टी सरदारों और बडेरों की पार्टी बन गई है। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है, मुसव्वदा स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, न मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत की गई। कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 411 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शुरह 0.92% रही। गुज़श्ता रोज 44,598 कोरोना के टेस्ट किए गए थे। कोरोना से मजीद 7 अमवात के बाद अमवात की मजमूई तादाद 28,704 हो गई। आर्मी चीफ का आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एबटाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को कर्नल कमांडेंट AMC के बैजेस लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर AMC कर्नल कमांडेंट बनने वाली पहली खातून ऑफिसर हैं। आर्मी चीफ ने आर्मी मेडिकल कोर की सेहत आम्मा के लिए अमन और जंग में खिदमात को सराहा। कहा, डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। 3 स्टार खातून जनरल को कर्नल कमांडेंट बनने पर फौज और कौम को फख्र है। ISPR का कहना है, आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की। पंजाब पोलियो से पाक हो गया। सीवरेज वाटर के नमूने पोलियो फ्री निकले। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की महकमा सेहत और इंसदाद पोलियो टीमों को शाबाश। सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस के आगाज के लिए समरी की मंजूरी। कवायद ज़वाबित के तहत टेंडर जारी किया जाएगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, एयर एम्बुलेंस से दूर दराज 86 तहसीलों में तौसीर रेस्क्यू सर्विस का आगाज किया जाएगा। डॉलर 10 रुपए नीचे आएगा। रुपए को मजबूत बनाने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। क्या सराइयों पर डॉलर लेने वालों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने सट्टेबाजों को खबरदार कर दिया। कहा, IMF मुआहदे पर गलतफहमी फैलाई गई। हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। कुछ सेक्टर्स में टैक्सेस की शरह कम है, उनको बढ़ाया जा सकता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।